मेडिटेशन के प्रोसेस में उतरते चले जाना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर की ओर मुड़ जाना। तुम भीतर के नेत्र हो जाना, शिव नेत्र हो जाना। लगातार देखने की महान प्रक्रिया में उतर जाना। भीतर की नजर में समाहित हो जाना। बाहर खंड खंड चेतना को अखंड रूप बना लेना और भीतर की ओर जागे जागे देखते चले जाना। साक्षी दृष्टा होकर के निरंतर देखते चले जाना। एक न्यूट्रल एनर्जी हो जाना। निष्पक्ष निरपेक्ष भाव में देखते चले जाना। लगातार देखते चले जाना। सत्संग की पावन वाइब्रेशंस में, इस संगीतमय वातावरण में उतर करके तुम अपने स्वयं के समीप होते चले जाना। स्वयं से दूर रहना ही एकमात्र दुख है और स्वयं के समीप आना ही एकमात्र महासुख है। स्वयं से दूर रहना ही पाप है और स्वयं के निकट रहना, स्वयं में रहना, यही एकमात्र पुण्य है। जागे जागे देखती रहना भीतर की गति को। तुम्हारे सामने भीतर जो भी घटित हो रहा है उसको देखते चले जाना। कितना भी घना अंधेरा हो भीतर, या कहीं प्रकाश की किरण तुम्हारे हाथ लग जाए, तुम दोनों स्थितियों को देखते चले जाना। भीतर सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है, उस नथिंगनेस को भी तुम देखते चले जाना। लगातार तुम देखने की प्रक्रिया में रहना। तुम जागना। भीतर की राहों पर तुम प्रतीक्षारत रहना। तुम इंतजार की घड़ियों में रहना। मन की गति को देखते रहना। मन माया के विस्तार को जागे जागे देखते रहना। लगातार देखते रहना। केवल देखना और कुछ करना नहीं। तुम शिवनेत्र होकर के देखती रहना। तुम ही हो शिवनेत्र, तुम ही हो भीतर का नेत्र, तुम ही हो चेतन स्वरूप। तुम अपने स्वरूप की पहचान में, अपने स्वयं स्वभाव की महान स्थिति में उतरते चले जाना। मन के साथ बहुत बहुत तुम रह लिए, मन होकर के रह लिए। तुम अपना स्वभाव छोड़ करके मन की गति में इतना खो गए कि मन ही हो गए। ये तादात्म्य, ये आइडेंटिफिकेशन तोड़ते चले जाना। मन से हटते चले जाना। मन को हटाना नहीं, तुम स्वयं हटते चले जाना। स्वयं अपने स्वरूप, अपने ट्रू नेचर में, अपने वास्तविक स्वभाव में लौटना। हम सब का स्वभाव है देखना। हम सब साक्षी दृष्टा होकर के देखते चले जाएं। भीतर जो भी दिखाई दे रहा है उसको देखते चले जाना। भीतर के अंधेरे सन्नाटे शायद तुमको तुम्हारे केंद्र की ओर पहुंचाने के लिए हैं। तनिक मात्र भी घबराना नहीं। कछु दिखाई दे ना दे, कैसा भी दिखाई दे, अपने आप स्वतः जो दिखाई दे रहा है केवल उसी को देखना। अपने भीतर को खाली करते चले जाना। गैर जरूरी विचारों से, गैर जरूरी ख्यालों से, गैर जरूरी दौड़ से अपने आप को भीतर खाली करते चले जाना। मेडिटेशन तुझको तेरे स्वभाव की याद दिलाती है, तुझको स्वस्थ पूर्ण, प्रेम पूर्ण बनाती चली जाती है। जो जो तुम मन से हटते हो तुम स्वस्थ होते चले जाते हो। मन को हटाना नहीं, कहीं लगाना नहीं, केवल जागे जागे देखते रहना। इसकी हर अदा को देखते रहना। इसके प्रसार को, इसके बिखराव को देखते चले जाना।
अनेकों बार तुम मन के साथ हो जाओगे, खो जाओगे इसमें, अनेकों बार तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, परंतु पुनः पुनः वापस लौटना, पुनः पुनः तुम अपने स्वभाव में आना, तुम सेल्फ रिमेम्बरेंस में, तुम अपने स्वयं की सुरती में, स्वयं की स्मृति में लौटना, लगातार देखते चले जाना। शबे फिराक की यारो कोई सहर भी है, शबे फिराक की यारो कोई सहर भी है। ओ दोस्तों, ओ मित्रों, ओ संबंधियों, ओ रिश्ते नाते सज्जनों, शबे फिराक की यारो कोई सहर भी है, शबे फिराक की यारो कोई सहर भी है। हमारे हाल की उनको कोई खबर भी है, हमारे हाल की उनका कोई खबर भी है। शबे फिराक की यारो कोई सहर भी है। कलकत्ता शहर में रहने वाली प्यारी निवासियों, नगर निवासियों, दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारियों के अंदर उतरे हुए तमाम संबंधियों, सबकी ओर इशारा करके कहते हैं नरेन, जो दिल की बात समझ ले फकत निगाहों से, जो दिल का दर्द समझ ले फकत निगाहों से, जो दिल का दर्द समझ ले फकत निगाहों से। तमाम शहर में ऐसी कोई नजर भी है, तमाम शहर में ऐसी कोई नजर भी है, तमाम शहर में ऐसी कोई नजर भी है। शबे फिराक की यारो कोई सहर भी है, शबे फिराक की यारो कोई सहर भी है।
शख्स का दावा है पारसाई का, हर एक शख्स का दावा है पारसाई का। अपने ऐबों पे नजर कर, अपने दिल को पाक कर, क्या हुआ अगर खलक में तू पारसा मशहूर है। क्या हुआ अगर खलक में तू पारसा मशहूर है। अपने ऐबों पे नजर कर, अपने दिल को पाक कर, क्या हुआ अगर खलक में तू पारसा मशहूर है। जिसने भी अपने दर्पण में मुड़कर के देखा, वो कभी भी दूसरों की कमियों कमजोरियों को एक्सप्लॉइट न कर सका, वो दूसरे का शोषण न कर सका। और खास करके सदगुरु के द्वार पर, भीतर के जागे पुरुष के द्वार पर जब तुम जाओगे, वहां एक ही बात अगर तुझे देखने को मिल जाए, एक ही मापदंड है वहां कि तू जैसा है वो तुझे स्वीकार कर लेगा। तू जैसा जहां जितने में है, जो भी है तू, जैसा है तू, तुझे वैसा स्वीकार कर लेगा। वो तुझे अपने दामन में थाम लेगा और तेरी सारी जिम्मेवारी ले लेगा। तेरे भीतर तनिक मात्र कोई कॉम्प्लेक्स नहीं आने देगा। जो आदमी अपने भटकाव से ही डरता है कि हम पुनः कहीं भटक ना जाएं, हम पुनः कहीं भटक ना जाएं, हमें डर है, हमें भय है, हम कैसे प्रभु के द्वार पर, सदगुरु के द्वार पर जाएं, कहीं फिर भटक ना जाएं। अभी भी बुद्धि बहुत तीव्र काम कर रही है। अभी भी मन बुद्धि का पसारा बहुत बहुत चारों ओर निरंतर तुझे पकड़ा हुआ है। अभी भी बुद्धि के तर्क में खड़ा है। कितनी बार भी गिरना हो, कितनी बार ही भटकना हो, कितनी बार भटकावा है, सब भटकाव तुझको भगवत्ता की ओर बढ़ाते चले जाते हैं। ये जागे पुरुष जानता है। तेरे भटकाव में, तेरी बिगड़ी में, तेरे पतन में, किसी प्रकार की भी तेरी गिरावट में वो तनिक मात्र परेशान नहीं होता। वो जानता है, वो स्वयं भी इन मार्ग पर चलता हुआ कहीं भटका है, भटक भटक के पहुंचा है वहां। वो भी कहीं गुनाह करता हुआ पहुंचा है। वो भी कहीं गुण, सदगुण, दुर्गुणों का रूप बनकर के मार्ग से गुजरता चला गया है। वो भी उन मार्गों पर अनेकों बार गिरा है, गिर गिर कर उठा है, गिर गिर कर संभला है, तब कहीं जाकर के स्पिरिचुअल मास्टर हुआ है। वो उन राहों को अच्छी तरह जानता है जिन राहों पर कोई दीवाना चलता है। वो उन राहों से गुजर के गया है, वो उन राहों को लांघ कर के गया है। वो उस तमाम राहों का अनुभव लेकर के खड़ा है। वो जानता है भटकाव आते हैं, पतन होता है, गिरावट आती है, किंतु पुनः पुनः उठना है, पुनः पुनः उसके दामन में अपने आप को सौंपते चले जाना। अपना संकल्प, अपना समर्पित भाव निरंतर बांधे रखना, कभी साहस नहीं छोड़ना। ये मलमैल, ये कीचड़ विकारों की वो स्वयं धोता चला जाएगा। तुम उसके दामन को थामे रखना। ये उपकार सदगुरु का है, ये कृपा एकमात्र मुर्शिद की है, एकमात्र सदगुरु की है। याद रखना, कितनी प्रार्थनाएं उठा लेना प्रभु की, परमात्मा के द्वार पर कितनी हजारों लाखों प्रार्थनाएं उठा लेना, परंतु तुझे सब्र नहीं आएगा, तू संतुष्ट नहीं हो पाएगा, तू तृप्त नहीं हो पाएगा, तुझे कहीं कोई दिशा नहीं मिल पाएगी। कितना भी कह लेना, कितना भी गुजर लेना, उसके द्वार पर तुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। एकमात्र सदगुरु का द्वार, एकमात्र उसका सानिध्य ही इतना सहज, सरल और साकार रूप में है, जहां तू अपने आप को उड़ेल सकता है, जहां तू अपने आप को खोल सकता है, जहां तेरी छोटी सी पुकार भी परमात्मा का रूप बनती हुई तुझे दिखाई देती है, जहां तेरी प्यास को बढ़ावा मिलता चला जाता है, जहां तेरा दर्द
दीवानगी का रूप बनकर के उस दयालु के द्वार पर दस्तक देता चला जाता है। धन्य धन्य होता है तू जब तू सदगुरु के द्वार में उतर आता है, जो कभी भी तुझको अपनी नजरों से गिराएगा नहीं, जो कभी भी तुझको पतन के राह पर उतारेगा नहीं। तू कितना भी गिर जाए तो भी उठा उठा करके अपनी छाती से लगाता चला जाएगा, बशर्ते कि तू अपने आप में सर्वांग रूप में तू अपने आप को खोलता चला जाए। कछु छिपाए ना, तनिक मात्र भी भयभीत ना होए, अपना हृदय खोलता चला जाना, अपनी तिजोरी भीतर की खोलती चले जाना। जो भी अवगुण का भंडार तेरे भीतर है वो सब खोल देना और तुम सरल सहज निर्भर होकर के उसके चरणों से लगे रहना। कभी भी दावा मत करना पारसाई का, उसके द्वार पर कोई दावा ना करना। ना भगवान राम ने किया, ना भगवान कृष्ण ने किया, ना भगवान विट्ठल ने किया। अपने अपने समय के सदगुरु के द्वार पर उन्होंने अपने भीतर को खोल के रख दिया। कोई दावा नहीं किया अपनी अवतारी शक्ति का। धन्य धन्य है वो जीवन जो सदगुरु के द्वार पर अपने आप को खोल देता है, तनिक मात्र भी भीतर छिपाता नहीं। और एक बात याद रखना, सदगुरु का द्वार ऐसे परखना कि जब उसके द्वार पर तू जाए वो तेरी कमियां कमजोरियां ना तुझे दिखाए, वो तेरी कमियां कमजोरियां ना गिनाए। अपने आप तुझे पता चलता चला जाए अपनी कमियों का कमजोरियों का, और वो तेरा साहस तेरी हिम्मत जुटाता चला जाए। वो तुझको तेरा सुंदर सुंदर स्वरूप दिखाने के साथ साथ वो तेरे भीतर की कमियां कमजोरियां भी अपने आप उस दर्पण में तुझे दिखती चली जाए और तू उसको दूर करने में अपने आप को खोलता चला जाए। यही है कन्फेशन जो भारत में हजारों वर्षों से चला रहा था, जिसको जीसस क्राइस्ट ने, यीशु मसीह ने कन्फेशन का रूप दिया अपने फॉलोअर्स को। वो भारत की संस्कृति से ही लेकर के गया, अवतारों गुरुओं की महान धरती से ही लेकर के उन्होंने जेरूसलम के अंदर ये आवाज लगाई कन्फेशन की, जो यहूदियों को स्वीकार नहीं हुई। इसीलिए फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिए गए, क्रॉस पे चढ़ा दिए गए, क्योंकि कुछ विदेशी लगा उनको, कछु विदेशी लगा, उनके शास्त्रों में ऐसा नहीं है। इसलिए उन्होंने देखा कि इसकी तमाम वाणी में किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं है, किसी भी प्रकार का सम्मिश्रण नहीं है अपने विचारों के साथ। उन्होंने कुछ विदेशी देखा उसके विचारों में, उसके अनुभव में, इसलिए सूली पे चढ़ा दिए गए। वो समय से पहले हो गए, समय से पहले क्रांति उतर आई उनके जीवन में, इसलिए स्वीकार नहीं हुए, फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिए गए। भले फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिए गए, क्रॉस पर चढ़ा दिए गए, किंतु वह क्रूसिफिक्शन आज धरती के कण कण में उनके अस्तित्व को जता रही है, उनके अस्तित्व को आबाद चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में करती चली जा रही है। वो कभी मरे नहीं जिन्होंने इस महान रहस्य को समझा कि ये शल्य, ये कांटा भीतर से निकाल करके फेंक दे, नहीं तो आखिरी दम तक तुझे ये कष्ट दुख देता रहेगा। अपना अहंकार अभिमान एक तरफ रख करके अपने हृदय को खोल दे अपने गुरु के द्वार पर। वही है एकमात्र माध्यम जहां सिर पटक करके तू अपना आप निर्भर कर सकता है, स्वच्छ कर सकता है, शल्य रहित कर सकता है, तमाम कांटों से स्वतंत्र होकर के तो सुखमय और सर्वांग सुखी होकर के जी सकता है। एकमात्र परमात्मा का साकार स्वरूप है सदगुरु, और वो सदगुरु वही है जिसके द्वार पर किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी प्रकार का भी तेरे भीतर कॉम्प्लेक्स ना पैदा हो। तेरे कॉम्प्लेक्स को धोता चला जाए, तुझे प्रेम पूर्ण बनाता चला जाए, उसकी कठोरता में भी करुणा का अनुभव हो तुझे, उसकी तमाम प्रकार की कठोरता में भी तुझको उसकी करुणा, दया, कृपा का अनुभव होई, ऐसी नजर तुझे वो प्रदान करता चला जाता है। बहुत सुंदर कहा नरेंद्र ने, अरे दुनिया वालों,
हर एक शख्स का दावा है पार साई का, हर एक शख्स का दावा है पार साई का। मैं किस व्यक्ति के आगे बैठ करके अपना दर्द खोलूं? मुझे शंका है वो मेरा शोषण करेगा। मैं अगर कहूंगा कि मैंने बहुत पाप कमाए, मैं पापी हूं, तो वो बार बार कहेगा हाँ तू पापी है, तू पापी है। अनेकों द्वारों पर अनेकों गलियों में मुझे पापी कहता चला जाएगा। और अगर मैं कहूं पुण्य आत्मा है तो वो मुझे निंदित करता चला जाएगा। वो मेरे अहंकार अभिमान का प्रचार करता चला जाएगा। हर ओर से मुझको लताड़ता चला जाएगा। हर एक इंसान अपने आप को पारसाई का रूप कहता है। हर एक इंसान फरिश्ता कहता है अपने आप को। मैं किस इंसान के पास बैठ करके अपने दिल का दर्द रोऊं? ऐसा कोई बशर, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई आदमी इस धरती पर मिल जाए जिसके द्वार पर मैं अपना हृदय खोलूं और मैं सदा के लिए निर्भर हो जाऊं, मैं सदा के लिए परमात्मा के योग्य हो जाऊं। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई बशर जो मेरी एक्सप्लॉइटेशन ना करे, मेरा शोषण ना करे, मुझे और ज्यादा बुरा ना कह पावे, और ज्यादा बुरा ना मुझको कहलवा पावे, बल्कि मेरी बुराई को पूरी तरह छीन करके अच्छाई का महान दीप जला दे। ऐसा कोई बशर जो भीतर बाहर दोनों ओर की जानत हो, जो मेरे जैसे व्यक्ति को भी जानता हो और अपनी आत्मा को भी जानता हो। ऐसा कोई एक बशर इस धरती पर कोई है तो वो मेरा बाबा राम कृष्ण परमहंस है। नरेंद्र ने कहा हर एक शख्स का दावा है पार साई का, हर एक शख्स का दावा है पार साई का। सभी फरिश्ते हैं यारो, कोई बशर भी है। सभी फरिश्ते ही दिखते हैं, कोई बशर भी है। सभी फरिश्ते हैं यारो, कोई बशर भी है। सभी फरिश्ते हैं यारो, कोई बशर भी है। हमारे हाल की उनको कोई खबर भी है। हमारे हाल की उनको कोई खबर भी है। कोई ऐसा बशर जो बाहर से हमारे जैसा हो और भीतर से शाश्वत जैसा हो, भीतर से स्वयं स्वरूप परमात्मा जैसा हो और बाहर से बिल्कुल हमारे जैसा हो। हमें तनिक मात्र भी कोई किसी प्रकार की हेजिटेशन ना हो, कोई किसी प्रकार की हिचकिचाहट ना हो, कोई किसी प्रकार से भी हमें भय ना लगे। हमें अपना बुरा भला जिसको बताने के भीतर तनिक मात्र संकोच ना आए। हम उसको बाहर मनुष्य के रूप में जाने और मनुष्य के रूप में जानकर के उसके निकट जाकर के उसके समीप जाकर के हम अपना हृदय खोल पाए और जहाँ तक वो मनुष्य है वहाँ तक हम जान पाए आगे वो क्या है। वो डिवाइन ज्योत आगे क्या है, वो तो उसकी कृपा ही बरस सकती है, उसको हम नहीं जान पाते। जहाँ तक हमारी नज़र है तहाँ तक हम बाहर उसको जान पाते हैं, भीतर क्या है उसको जानने की क्षमता हमारे पास नहीं है। बस
उसकी कृपा ही है, उसकी दया करुणा अनुकंपा, उसकी ग्रेस, वही है उसका परमात्म स्वरूप, जो हम पर बरस करके हमें अपनी जैसा बनाने में लग जाता है, हमें जागृत पुरुष बनाने में लग जाता है, हमें जीने योग्य बनाने में लग जाता है, हमें जीवन प्रदाता बनकर के हमें जीवन प्रदान करने लग जाता है। ये उसकी ग्रेस है। वो अंदर से क्या है, वो भीतर से क्या है, वो उसकी ग्रेस बनकर के उतरता है, उसकी कृपा बनकर के उतरता है, जो हमारे समझ से बाहर है। ऐसा कोई बशर मिल जाए तो जिंदगी को तनिक मात्र भी दाएं बाएं न खिलाना, दाएं बाएं ना फेंकना, दाएं बाएं ना जीना, एकदम उसके चरणों से लग कर के जीवन की आभा को, प्रतिभा को उपलब्ध होना, जीवन ज्योत जगा लेना। ऐसा अवसर फिर बार बार हाथ नहीं लगेगा। धन्य धन्य है नरेन, 18 वर्ष की आयु में दाएं बाएं सब प्रकार की प्रायोरिटीज को छोड़ करके बाबा के चरण पकड़ लिया, और बाबा के चरण पकड़ करके यही कहता है, उससे तर के ताल्लुक ही की दुआ कर लो, मैं उससे तर के ताल्लुक ही की दुआ कर लो, मैं उससे तर के ताल्लुक ही की दुआ कर लो। शर्त ये कि उस दुआ में कोई असर भी है, सवाल ये कि उस दुआ में कोई असर भी है, सवाल ये मेरी दुआ में कोई असर भी है। बाहर नरे गजब गजब गजब। सवाल ये कि मेरी दुआ में कोई असर भी है, सवाल ये कि मेरी दुआ में कोई असर भी है। हमारे हाल की उनको कोई खबर भी है, हमारे हाल की उनको कोई खबर भी है। शबी फिराक की यारो कोई सहर भी है,